यह कहानी दो लड़कियों की है जो कि एक दूसरे से प्यार किया करती है, लेकिन उनके इस संबंध को देखकर लोग उन्हें काफी अपमानित किया करते हैं। जिसके बाद वे दोनों अलग अलग आदमियों से शादी कर उन्हें अपनी पहली एनिवर्सरी पर जहर देकर मार दिया करती है। मूवी के शुरुआती में हम भामिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कार कंपनी में कैब चलाने का काम किया करती है। उसके बाद हम उसके पति अनिल चंद्रा और उसकी बेटी को भी देखते हैं, जहाँ हम दुर्गा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि उनके घर काम किया करती है। उसके बाद अगले दिन भामिनी उसी कैब एजेंसी में जाती है जहां वह काम किया करती है। वहां से उसे एक आदमी लकी सिंह को एयरपोर्ट से लेने जाना होता है, जो कि उस कैब कंपनी के मालिक का दोस्त होता है और जो पंजाब से उनके शहर अपने फ्लैट को सेल करने आता है, जहां वह भामिनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन भामिनी उसे कुछ नहीं कह पाती है। भामिनी उसके साथ एक लॉयर के पास जाता है जो कि उसके फ्लैट को सेल कराने के लिए उसकी हेल्प करता है। तब भामिनी लकी सिंह से उस दूसरी कैब बुलाने को कहती है क्योंकि आज उसके घर उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पार्टी होती है, इसलिए वह जाने के लिए बोल रही होती है। लेकिन लकी सिंह मना कर देता है और वह उसे दुखी देखकर उसी के साथ उसके घर जाने के लिए रेडी होता है। रास्ते में भामिनी ट्रैफिक की पुलिस को देखकर घबरा जाती है क्योंकि सुबह के टाइम उसने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए होते हैं, जिसके कारण वे उनसे बचकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में लकी सिंह उनकी एनिवर्सरी के लिए केक गिफ्ट में लेकर जाता है। फिर भामिनी और लकी सिंह वहाँ पहुँच हैं जहां लकी सिंह अपने फ्लैट के केयरटेकर से मिलने जाता है। फिर भामिनी अपने फ्लैट पर जाकर अनिल को बताती है, जहां अनिल और भामिनी उसे अपने पार्टी में इनवाइट कर लेते हैं। और फिर लकी सिंह के आने पर उसकी बेटी काफी खुश होती है, जहां लकी सिंह के हाथ में उनके पार्टी का केक नीचे गिर जाता है और वे सभी काफी नाराज होते हैं। लेकिन लकी सिंह वहां गाना गाकर उन्हें वापस खुश कर देते हैं। उसके बाद लकी सिंह उस सेलर से डील करने के लिए जाता है एंड भामिनी को उसके वकील के पास उसका कमीशन देने के लिए भेज देता है। फिर लकी सिंह वापस भामिनी के फ्लैट पर आता है जहां अनिल और उसकी बेटी होती है। फिर लकी सिंह अनिल को गन शूट करके मार देता है एंड भामिनी के वापस आने पर वह उसे एयरपोर्ट ले जाने को कहता है, जहां भामिनी उसे लेकर चली जाती है। वापस आने पर भामिनी अपने घर में जाती है, तब उसके घर में कोई नहीं होता है और अनिल का कॉल भी नहीं लग रहा होता है। फिर वह दुर्गा को कॉल कर बुलाती है, लेकिन अनिल का कुछ पता नहीं लगता है। फिर वह पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन अगले दिन पुलिस उसे आकर अरेस्ट कर लेती है, जिसे भामिनी समझ नहीं पाती है और उसके बाद उसे एक कैब एजेंसी में ले जाया जाता है, जहां गाड़ी में वह अनिल की डेड बॉडी को देखती है और पुलिस को सभी सबूत भामिनी के अगेंस्ट ही मिलते हैं, लेकिन भामिनी ने कुछ नहीं किया होता है। और जब लकी सिंह के बारे में वह पुलिस को बताती है, तब पुलिस के जांच करने पर लकी सिंह आदमी का कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन भामिनी और दुर्गा ही उसके बारे में बता रही होती है। जहाँ भामिनी लकी सिंह के लॉयर के बारे में बताती है, लेकिन उस नाम का वहाँ कोई भी लॉयर नहीं होता है। इस सब के बाद पुलिस ऑफिसर को भी भामिनी निर्दोष लगती है, लेकिन उनको भामिनी को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का ऑर्डर मिलता है, जहां रास्ते में भामिनी को ले जाते समय उन पर एक गैंग हमला कर देती है और वे पुलिस वालों को मारकर भामिनी को ले जाते हैं। फिर वे भामिनी को एक गोडाउन में ले जाते हैं, जहां भामिनी को देखकर लगता है कि वह हमला उसी ने करवाया होता है। और वहां हम लकी सिंह को देखते हैं जो कि उन लोगों को मारने लगता है एंड भामिनी वहां से बचकर चली जाती है। फिर हमें ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि कमिश्नर के पास भामिनी के बारे में बता रहे होते हैं। फिर कमिश्नर उन्हें एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम लकी सिंह होता है, जो कि असल में लकी सिंह होता है। उसके बाद वही आदमी वहां आता है जो कि लकी सिंह के नाम से भामिनी के घर गया था, जिसका नाम श्रीदेव सुब्रमण्यम होता है, जो कि सेंट्रल क्राइम डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है। और तब वे बताते हैं कि काफी टाइम से वह केस के लिए स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ अलग अलग राज्यों में 3 मर्डर्स केस के बारे में बताते हैं। जिन लोगों का मर्डर हुआ होता है वे तीनों आदमी होते हैं और उन मर्डर्स की सिमिलरिटी यह होती है कि वे मर्डर उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही होते हैं। उन सभी के मर्डर्स को अंजाम देने वाली भामिनी होती है, जो कि उन लोगों के इंश्योरेंस को क्लेम करवाकर वहां से भाग जाती है। और अनिल चंद्र का भी वह चौथा केस होने वाला था, लेकिन श्रीदेव ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया होता है और वह उनके साथ जानबूझकर मरने का नाटक भी किया होता है। श्रीदेव भामिनी के साथी को पकड़ना चाहते थे, जिसके लिए वे श्रीदेव भामिनी का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें भामिनी का दूसरा साथी भी मिलता है जो कि दुर्गा ही होती है। दुर्गा जो कि उनके घर पे काम किया करती थी। फिर दुर्गा उन्हें बताती है कि उनका नाम कैथरीन एंड रोजी है, जो कि बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन लोगों ने उन्हें पाप के नजरिए से देखा और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया, जिसके कारण वे सड़क पर उन्हें खड़ा कर उन्हें निवस्त्र कर दिया गया। तब वे रोजी एंड कैथरीन अपने प्यार और समाज से आजादी पाने के लिए लोगों से शादी कर उन्हें मारकर उनके इंश्योरेंस के पैसों को लेकर भाग जाती है।
यह बताने के बाद श्रीदेव उन्हें सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन वह उनसे फाइट करती है और अंत में वे उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।